ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 21 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन श्रावण का 7वां सोमवार तथा नाग पंचमी का त्यौहार हम सभी मनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर नागराज की कृपा होती है उस व्यक्ति के भाग्य हमेशा प्रबल होते हैं। वह व्यक्ति हमेशा सुख समृद्धि सुख संपदा की कमी नहीं होती ऐसे लोगों के पास। और आप महाभारत में भीम की कथा उठाकर देखिए, नागों ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। नागों की पूजा करने से कुंडली में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण जाना कि सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई है, उसके बाद बदला लेने के लिए तथा सर्प वंश का नाश कर देने के लिए उन्होंने सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के भीषण ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वहीं नाग देवता को कच्चे दूध चढ़ाने की परंपरा तभी से शुरू हो गई। श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर जो व्यक्ति नागों के दर्शन करेंगे, उन्हें कच्चा दूध पिलाएंगे, उनकी आरती करेंगे, उनकी वंदन करेंगे, उन पर सदैव नागों की कृपा बनी रहेगी तथा वह व्यक्ति सदैव सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो सभी मिलकर एक बार नाग देवता की जयकारा लगाइए, बोलिए सभी नाग देवता की जय हो। तो इस साल 20 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार हम सभी मनाने वाले हैं। इस दिन नागों के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करें। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर किसी भी प्रकार का दोष है तो नागों की पूजा अवश्य करें। और नागों की पूजा करने के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बढ़िया दिन और पूरे साल में हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में गृह प्रवेश की पूजा करते हैं तो उसमें नागों की पूजा की जाती है। जितने भी प्रकार के दोष है, चाहे वह वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु केतु संबंधित आपको समस्याएं आ रही है, इन सब दोषों का निवारण नाग देवता की पूजा मात्र से हो जाता है। यदि आप राहु केतु से परेशान हैं तो कल राहु केतु के मंत्र का जाप करना ना भूलें। और साथ ही कल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के साथ ही साथ आप नाग नागिन, मिट्टी के ही नाग नागिन बना लें और विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद जो आपने मिट्टी के नाग नागिन बनाए हैं उनकी भी पूजा अर्चना कर लें। आज के दिन कुछ विशेष चीज़ें आपको महादेव के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना है, जैसे कि गाय के कच्चे दूध से महादेव का आज के दिन अभिषेक करें। महादेव के शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाइएगा। कणेल के पुष्प महादेव को आज के दिन अवश्य, पीले कणेल के पुष्प अगर मिलते हैं तो पीला, अगर नहीं मिल पाता है तो सफ़ेद नारंगी जो भी मिले, आप कणेल के पुष्प महादेव को आज के दिन अवश्य समर्पित कीजिएगा। साथ ही साथ आज के दिन महादेव को एक जनेऊ और केसर चंदन महादेव को आज के दिन अवश्य समर्पित करना चाहिए। इसके बाद महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद आप एक अलग पात्र में मिट्टी के नाग नागिन बना कर रखे रहें और फिर उनका भी विधि पूर्वक पूजन करें। गाय के कच्चे दूध उन्हें चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनकी पूजा आराधना करें। यदि राहु केतु संबंधित समस्याओं से परेशान है तो आज के दिन राहु केतु के मंत्र का जाप अवश्य करें, और नहीं तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा तो और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। सभी दोषों के निवारण के लिए इसी मंत्र का आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। इस प्रकार से जाप करने के बाद आप क्या करें, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, इस प्रकार से शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और अंत में महादेव की आरती के बाद नाग देवता की भी आरती कर ले। और पूजा के बाद सूर्यास्त होने से पहले ही
जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और मिट्टी के नाग नागिन बनाकर पूजन किया है, इनका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। तो इस विधि से आपको नाग पंचमी के दिन, जिस दिन आपको श्रावण का 7वां सोमवार भी प्राप्त हो रहा है, पूजा करना है। अब पूजा में ध्यान रखिएगा, पहले आप महादेव की पूजा करने के बाद ही नाग नागिन की पूजा करें, क्योंकि महादेव आराध्य हैं उनके, और आराध्य की पूजा किए बिना अगर आप नाग नागिन की पूजा करेंगे तो यह पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए पहले आराध्य की पूजा करें और उसके बाद ही नाग नागिन की पूजा करें। आज के दिन आप ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधों की कटाई छटाई ना करें, क्योंकि श्रावण का महीना है, बारिश के वजह से आप अनजाने में कहीं ऐसा ना हो कि जिस पेड़ पौधे की कटाई छटाई कर रहे हैं उसमें आपके द्वारा किसी प्रकार से सर्पों को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, इसलिए ये करने से बचना चाहिए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आज के दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों सर्प इधर उधर कहीं भी आपको दिख सकते हैं। और साथ ही आपको मिट्टी की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए, मिट्टी में भी सर्पों का वास होता है, किसी प्रकार से भी उनको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बड़ा दोष साबित हो सकता है आज के दिन आपके लिए, इसलिए ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जिंदा नागों को पकड़कर दूध पिलाने का आजकल एक रिवाज सा चला आ रहा है, ये आपको नहीं करना है। इसके बदले आप एक कार्य कर सकते हैं, एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लें, इसमें गाय का कच्चा दूध भर के किसी सुनसान जगह में, किसी जंगल में जाकर इसे नागों का स्मरण करते हुए रख कर वापस आ जाएं। बस इतना सा ही कर लीजिएगा। इतना करने मात्र से आप पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नागराज की भी कृपा बन पड़ेगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।